बारिश से कोई मतलब नहीं। नियम मतलब नियम। हम लंदन में रहें या भारत में रहें, अपने नियम का काम करेंगे। ठीक है, तो शौच करने के बाद क्या करोगे? शौच करने के बाद स्नान, पूर्ण स्नान ना कर पाओ तो अर्ध स्नान करना। सिर गीला आप नहीं करना चाहते मत करो, आप कमर से स्नान कर लो, यहां से स्नान कर लो, यहां से पानी डाल लो। यहां से न डाल पाओ तो अपनी कमर नाभि को गीला करता हुआ पानी नीचे की तरफ जाए, वो अर्ध स्नान माना जाता है। जो कपड़े पहनकर शौच करने गए थे वो सारे कपड़े गीले करो। उन्हीं कपड़ों को पहनकर शौच कर लिया, उन्हीं कपड़ों को पहनकर पूजा कर ली। कितना बड़ा बुद्धि भ्रष्ट होगी बताओ। उन्हीं कपड़ों को पहनकर शौच कर लिया, उन्हीं कपड़ों को पहनकर खा लिया। बताओ, ये कोई बुद्धि है? ये जानवरों के काम है। जान कुत्ते से हम कहें चल तू कुल्ला किया कर, वो नहीं करेगा। पर आप इंसान हैं, इंसानों की तरह हरकत करो, व्यवहार करो। ये बात देखो लिखी है, सत्यम नास्ति तपम शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरणो। आजकल का आदमी बस पेट भरने में लगा है, उसे नियम से कोई मतलब नहीं। बताओ, जीवन में नियम होना जरूरी है या नहीं? मर्यादाएं जरूरी है या नहीं? हम भारत के लोग हैं, हमारे यहाँ सोचिए नहाने धोने की भी मर्यादा है। तो आज से शौच करने के बाद क्या करोगे? नहाओगे। और पूरा स्नान भले ना करो, आप सवेरे नहा चुके हैं और शाम को जाना पड़ा दोपहर को, तो आप अर्ध स्नान कर लो। और आप कहो कि महाराज जी हम ट्रेन में हैं, यात्रा पर है, तब कैसे करें? कोई बात नहीं, तब यदि व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं। पर तब से जब घर पहुंचो तो पहले स्नान करो। घर पहुंचो तो पहले स्नान करो, फिर अंदर जाओ। नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करके आए और जब वृंदावन आए तो वहां एक कन्या को उदास देखा। देवी तुम कौन हो? अहम भक्ति ऋतिख्याता एमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरो। हमारा नाम भक्ति है, ये हमारे बेटा ज्ञान और वैराग्य है, काल के योग से जर्जर हो गए हैं, आप कृपा करके इनकी मूर्छा दूर करो। तब नारद जी ने उन्हें सनकादियों के कहने पर हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत सुनाई। और जब भागवत सुनी भक्ति ज्ञान वैराग्य ने, तो भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का सारा दुख दूर हो गया। ये भागवत जी की महिमा है। भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का दुख भी दूर कौन करता है? भागवत जी। कौन करता है? भागवत जी करते। इसलिए भागवत जी सारा दुख दूर करते हैं। इसलिए दुख दूर करना है अपने जीवन का तो भागवत जी की शरण में जाओ, भगवान के आश्रित रहना सीखो। हाँ, अब नारद जी महाराज, भक्ति महारानी कहती हैं महाराज मेरा दुख दूर हुआ, संतों के हृदय में जाकर बिठाया। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या कहा? कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई पापी तरा? हाँ, धुंधकारी। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र का नाम, उनकी पत्नी धुंधली को संतों ने फल दिया और वो फल खुद ना खाकर गाय को खिलाया और बहन के बेटे को पैसे से खरीद लिया। वो बहन का बेटा, उसका नाम रखा धुंधकारी। और संत का दिया फल जो गाय को खिलाया, वो गाय को बच्चा हुआ, उसका नाम क्या रखा? क्या नाम है? गौकर्णः पंडितो ज्ञानी। गौकर्ण जी नाम के पंडित बड़े ज्ञानी हैं। और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखल, दुष्ट। अच्छा, एक ही घर में दो बच्चे रहते हैं, एक धुंधकारी एक गौकर्ण, पर दोनों की विचारधारा अलग अलग है। बताओ दोनों की विचार अलग अलग क्यों है? जोर से। आपके घर में दो बच्चे होते हैं लेकिन दोनों के विचार अलग होते हैं, ऐसा क्यों होता है? जोर से। दोनों के विचारों का अलग होने के पीछे कारण क्या है? कभी इस पर गए? कारण बताओ। चलो मैया, ओ मेरी माँ,
पीछे वाली मैया बताओ मेरी माँ, एक घर में दो बच्चे हैं, एक बाप के दो बेटे हैं, पर दोनों के विचार अलग अलग क्यों होते हैं? कभी इस पर गौर किया? दो बेटियां हैं पर दोनों बेटियों के विचार अलग अलग क्यों होते हैं? अच्छा, लड़कों के विचार ज्यादा अलग दिखाई पड़ते हैं लड़कियों की तुलना में। लड़कियों के विचार बहुत ज्यादा, कुछ लड़कियों के हो सकते हैं कि अलग अलग बहन हैं तो अलग अलग विचार, पर लगभग बहनों के विचार भी 80% तो मिल ही जाते हैं, 20% की बात नहीं करते। पर बेटे में तो बिल्कुल नहीं मिलते, बिल्कुल अपोजिट है दोनों। कुछ कुछ बच्चे होते भी अच्छे, तो कारण क्या है? किस कभी इस पर विचार किए? बताओ बेटा यदि दो हैं तो दोनों के विचार अलग अलग क्यों हैं? उत्तर दो सरकार, उत्तर दो। नहीं?